अनिल कौशिक ने कहा है कि मैंने गोली गलती से लगी है, लेकिन मैंने सवाल किया कि दूसरी गोली कैसे लगी है, उसका उनका कोई जवाब नहीं हुआ। अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, मैं आज जो आपको तस्वीर से और वीडियो से रूबरू करने वाला हूं और जिस खबर के बारे में आपसे बात करने वाला हूं वो दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा से जुड़ी है। आपको पता है दोस्तों कि पिछले दिनों एक गौरक्षा के नाम पर किस तरह का उत्पात मच रहा है। लगातार आप इस बात को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। हमने कई वीडियोज़ और कई तस्वीर और कई खबरों से आपको अवगत कराया है। अब आपको बता दें दोस्तों कि एक 12वीं के छात्र को इन गुंडों ने, जो गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, एक बाप से अपने बेटे को फिर से छीन लिया है, एक माँ से उसके बेटे को जुदा कर दिया है, एक बहन से उसके भाई को जुदा कर दिया है, और सबसे बड़ी बात उन माँ बाप का, जो बूढ़े माँ बाप हैं, उनसे उनकी औलाद को जुदा कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों हरियाणा के फरीदाबाद की, जहाँ पर गौरक्षा के नाम पर कुछ तथाकथित और फर्जी जो लोग हैं, जो संगठन चलाकर और कुछ तरह से उत्पात मचाते हैं, उन्होंने एक हिंदू लड़के आर्यन मिश्रा को गौरक्षा के शक और शुबा में गोली मार दी और उस बच्चे का जो है इलाज के दौरान उसके बारे में बता रहे हैं कि उसका इंतकाल हो गया है। लेकिन दोस्तों, आज सवाल यहाँ पर यह है कि चाहे आर्यन मिश्रा हो, चाहे अरमान हो, चाहे कोई साबिर हो, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इन गुंडों को हथियार रखने का और बंदूक रखने का लाइसेंस कौन देती है और कौन सी सरकार या प्रशासन इनको ये इजाज़त देता है? अगर कोई किसी जुर्म में लिप्त पाया जाता है, किसी कोई गुनाह में लिप्त पाया जाता है या मुलव्विस पाया जाता है, तो उस पर गोली चला देंगे। ये खुद से ही ऑन द स्पॉट जो है इंसाफ कर देंगे। सच्चाई का जो है पूरी तरह से कोई सबूत सामने नहीं आता है। उसको लेकर जो पूरी देश भर में इन्होंने उत्पात मचा रखा है, उस पर कार्रवाई कब होगी? और ऐसा लगता है कि जैसे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने पिछले दिनों बयान दिया था, जब आपको पता है कि हरियाणा के चरखी दादरी में 2 मुसलमानों की पीट कर जो है हत्या के, एक की उनमें से हत्या हो गई थी और एक जो है ज़ेर इलाज है, जो वहाँ पर बच के भाग गया था। आपको पता है कि चरखी दादरी में 2 लोगों, बंगाल के जो 2 मजदूर हैं, उनको सिर्फ बीफ खाने के शक में मार कर उनको जान के लाले पड़ गए थे और एक की तो जान ले ली थी और दूसरे की जो है ज़ख्मी कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि इसको आप मॉब लिंचिंग ना कहिए। अब आप अंदाज़ा कीजिए इस तरह के लोगों के जो हौसले हैं और बुलंद होते हैं और कहाँ से होते हैं। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करे कि जो है ठीक है, किसी के सम्मान की बात है, किसी को ठेस पहुंचाने की बात है। अगर कोई किसी के जुर्म में मुलव्विस पाया जाता है, लिप्त पाया जाता है, तो उस पर हक ये बनता है कि उसको आप पकड़ कर, अगर आपके आसपास में है, आप कर सकते हैं, तो आप पुलिस के हवाले कर दीजिए। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि जो है आप जहाँ जी चाहे वहाँ पर गोली मार देते हैं और गौरक्षा के नाम पर आप बच भी जाते हैं। आप ज़रा उस बाप की दर्द भरी और उसकी बातों को सुनिए कि उसके बातों से वो दर्द झलक रहा है जो एक बेबस और लाचार बाप कर सकता है। वो सवाल पूछ रहा है कि आखिर गौरक्षकों को गोली मारने का हक किसने दिया, और वो बता रहा है बाकायदा कि उनके बेटे को गौरक्षकों ने गोली मारी है। आप देखिए जब हम उसके बारे में आपको बताते हैं। अनिल ने मेरे हाथ जोड़ के बोला गलती हो गई मेरे से, मैं गऊ कसकर समझ के इनका पीछा किया। एक गोली गलती से यहाँ पे लग गई है, सब बाहर निकले। उसके बाद दूसरी गोली किसने मारा? यहाँ पे मकान मालिक जो हैं हमारे, जो रहते हैं 5 नंबर में, उनके बच्चे और उनकी मिसेस सब ने बयान दिया। पहले 1 नंबर वालों का कह रहे हैं मैंने न्यूज़ में दिया है कि मैंने पहचाना, लेकिन ऐन पे क्या दे दिया? गऊ कसकर को दे दिया। इसलिए हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने वीडियो देखी जिसमें एक बेबस और लाचार बाप, एक उम्र दराज बाप अपने बेटे के बारे में, अपने बेटे की डेथ के बारे में सवाल पूछ रहा है प्रशासन से और बता रहा है कि किस तरह से गौरक्षकों ने उनसे इकरार किया है और वो माफ़ी मांग रहे थे कि हमने गलती से गोली मार दी गौरक्षा के चक्कर में। अब आप अंदाज़ा कीजिए, किसी के घर का लाल छिन गया, किसी बहन का भाई छिन गया, किसी माँ से उसका बेटा जुदा हो गया और किसी के घर को जो है उजाड़ कर ये सिर्फ माफ़ी मांग कर ये समझते हैं कि इनसे जो है कोई पाप नहीं हुआ और जो पाप हुआ भी था तो उसके माफ़ी तलाफ़ी हो
गई। दरअसल आपको बता दें कि ये मामला 23 अगस्त का है। पुलिस को इतने दिनों के बाद भी इतना पता नहीं चल पाया कि ये लोग किस संगठन वगैरह से हैं। पुलिस अभी तक इस बारे में ये कह रही है कि इसके बारे में तफ्तीश चल रही है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि एक शख्स जो अपने पड़ोस के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ घूमने निकला था, उसको गोरक्षा के चक्कर में और गोरक्षक के नाम पर जो भेड़िए और जो गुंडागर्दी और गुंडे जो निकले हुए हैं पूरे देश में, उन्होंने उसको जो है गोली मार दी और उसके घर को जो है शमशान में तब्दील कर दिया और उस घर के लाल को ख़त्म कर दिया। आप अंदाज़ा कीजिए कि उन पर क्या बीत रही होगी। इस मामले में पुलिस का क्या कहना है उसको सुनिए, फिर उसके बाद हम आपको जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब का वो बयान भी सुनाएंगे जो इस गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी मचाई जा रही है, उनका बयान आया है। रात को एक इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर एक आर्यन नाम के युवक की जो है गोली लगने से मृत्यु हुई थी। उसी संदर्भ में FIR नंबर 227 जो है वो NIT फरीदाबाद के अंदर 103 BNS के सेक्शंस और अदर रेलेवेंट सेक्शंस के तहत दर्ज जो है वो की गई थी। उसी संदर्भ में क्राइम ब्रांच की जो टीम है उसको कमिश्नर साहब के द्वारा आदेश मिले थे इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और मल्टीपल टीम्स जो है इस मैटर को ट्रेस करने के लिए काम कर रही थी। क्राइम ब्रांच 30 की टीम को इसी मामले के अंदर कामयाबी मिली और घटना के 6 दिन के बाद घटना के 5 दिन के बाद क्राइम ब्रांच 30 की टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनका एक का नाम अनिल है, दूसरे का नाम कृष्ण है, एक का नाम वरुण है तथा जो 2 अन्य आरोपी हैं उनका नाम आदेश और सौरव है। सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया तथा वहां से 2 आरोपियों का जो पुलिस रिमांड सीख किया गया था। रिमांड के दौरान जो वारदात के अंदर जो स्विफ्ट गाड़ी यूज हुई थी वो गाड़ी को बरामद कर लिया गया है तथा जो वेपन जिससे फायर हुआ था उस वेपन को भी जो है वो बरामद कर लिया गया है। सभी आरोपी जो हैं वो फरीदाबाद के रहने वाले हैं और उनको अभी जो है वो पुलिस कस्टडी के अंदर भेज दिया गया है। मैटर की जो इन्वेस्टिगेशन जो प्रारंभिक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने है कि जो आरोपी है और जो मृतक है वो एक दूसरे को जानते नहीं थे। उनका अभी तक का कोई सच पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी या फिर किसी तरीके की रंजिश कोई सामने नहीं आई है। आपने कहा ये जानते नहीं थे एक दूसरे को, फिर ऐसे कोई किसी पे भी रैंडमली गोली जो अभी तक इनिशियली जो चीज़ सामने आई है जो पूछताछ के अंदर, ये जो गलतफहमी के अंदर गोली जो है वो चलने की बात है वो सामने आई है। जो आरोपी हैं उनको लगा कि ये किसी तरीके कोई आपराधिक व्यक्ति हैं जो किसी आपराधिक वारदात को अंजाम करने के लिए आए हैं और उन्होंने इसी उसके अंदर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया। लेकिन जो वर्जन है अभी इसको वेरीफाई किया जा रहा है। मैटर मैंने बताया कि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। बात को सुना, पुलिस के बयान को सुना जिसमें साफ तौर पर वो कह रही है कि तफ्तीश चल रही है। आप जानते हैं कि पुलिस कितनी सशक्त होती है और कितनी प्रभावशाली होती है। जब चाहती है तो ज़मीन से जो है सबूत उखाड़ के ले आती है और कनेक्शन जो कहाँ से है, कौन से संगठन से, तमाम तर चीज़ों को निकाल कर ले आती है। हम आपको ये कटिंग दिखा रहे हैं जिसमें साफ लिखा है कि गोरक्षकों को गोली मारने का हक किसने दिया। उस लड़के की जिसकी मौत हुई है, जो 12वीं का छात्र था, उसके बाप ने ये सवाल पूछा है। दोस्तों, हम आपको जो है इसके ताल्लुक से जो पिछले दिनों आपको पता है कि हाजी अशरफ को जलगांव, महाराष्ट्र के जलगांव में ट्रेन में जो है उनके साथ मार पिटाई की गई और उनको साफ तौर पर धमकाया गया कि तुम्हें चलती ट्रेन से फेंक देंगे। हमने आपको वीडियो दिखाया, कल भी उनकी वीडियो दिखाई हमने आपको, किस तरह से उनकी हालत ख़राब हो गई है और उनकी जो है तबीयत ख़राब है और नासाज है। अब उसके बाद चरखी दादरी में जो वाक़या हुआ वो आप सबके सामने है, जिसमें 2 मुस्लिम मजदूरों को इस हद तक पीटा गया कि जिनमें से एक की जान चली गई और दूसरा भी अभी बताया जा रहा है कि ज़ेरे इलाज है। उसके बाद ये वाक़या निकल कर सामने आ जाता है। वो तमाम तर मुस्लिम थे लेकिन ये गैर मुस्लिम है, ये हिंदू हैं, इनका नाम आर्यन मिश्रा है। लेकिन सवाल ये बनता है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इन गोरक्षकों को किसी की जान लेने का, किसी पर हमला करने का, किसी को गोली मारने का हक किसने दिया है? मुझे लगता है दोस्तों कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान आया है चरखी दादरी के ताल्लुक से, ऐसा महसूस होता है और लोगों का भी आरोप है कि इस तरह के बयानों, एक जिम्मेदार व्यक्ति का इस तरह का बयान आना बहुत ही नाजेबा और बहुत ही गैर मुनासिब है, क्योंकि इस तरह के बयानात से ऐसे गुंडों का मनोबल बढ़ता है और ऐसे लोग इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं और किसी के घर के लाल को हमेशा के हमेशा के लिए छीन लेते हैं। आप ज़रा मुख्यमंत्री का बयान सुनिए जिस पर वो कह रहे हैं साफ तौर पर, ये जो है आस्था जुड़ी हुई है इससे और गाँव के लोगों को कौन रोक सकता है। तो इस तरह से तो प्रशासन और पुलिस का कोई काम ही नहीं रहा। आप ये बयान सुनिए। देखिए, ऐसा आप मऊ लिंचिंग का बात, ये इस प्रकार की बातें ठीक नहीं है। हमने क्योंकि गौ माता के संरक्षण के लिए
विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया है और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं तो गांव के लोग हैं, वो कौन रुकता है फिर उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि वो इस प्रकार के संसाधनों के अंदर संलिप्त ना हो, उससे बचना चाहिए। हमने आपको एक एक करके सुना दी, समझा दी, दिखा दी। अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं दोस्तों कि ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ तथाकथित और फर्जी गौरक्षक बने हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी फैला रहे हैं। जिनको सही मायने में गौ सेवा करनी है वो ऐसे लोग हैं जो इस तरह की किसी हरकत को अंजाम नहीं देते और वो गायों को पालते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनका जो है ज़रूरत पड़ने पर उनकी इलाज, ज़रूरत, तमाम तर चीज़ों का सहूलत का ध्यान रखते हैं। और जो इस तरह के लोग हैं इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है चेहरा चमकाने के लिए और कुछ लोगों के लिए सियासी माहौल बनाने के लिए इस तरह की गुंडागर्दी करनी होती है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इस पे जो है ऐसे ऐसे लोगों ने इस सवाल उठाया है जिनको आप तसव्वुर में भी नहीं ला सकते थे। आपको बता दें कि इस पर कुमार विश्वास ने भी लिखा है और कहा है कि अब पानी सर से ऊपर गुजर गया है और इस तरह की चीज़ों पर उन्होंने जो गुंडागर्दी हो रही है इसको रुक जाना चाहिए, इस तरह का सवाल उठाया है। लोग उन पर तनकीद भी कर रहे हैं कि जब कोई मुसलमान को गोरक्षक के नाम पर मारा और पीटा जाता है तब इस तरह के लोग क्यों सोए रहते हैं। हालांकि ये होना नहीं चाहिए, चाहे किसी धर्म से हो, किसी जात से हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आर्यन हो, चाहे अरमान हो, चाहे कोई साबिर हो, चाहे कोई हाजी अशरफ हो, कोई भी हो, चाहे रकबर हो, पहलू खान हो, हाफिज जुनैद हो, कोई भी हो, जिसको भी गुंडागर्दी के नाम पर ये गोरक्षक, फर्जी गोरक्षक जो है तथाकथित और फर्जी गोरक्षक जो हैं जो अपना निशाना बनाते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए ताकि इस तरह का उन्माद, इस तरह का जो है गुंडागर्दी देश में नहीं पनपने पाए और प्रशासन को भी इस तरह के लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो को दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही थी, शायद राहत इंदौरी साहब का वो शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर की इज़्ज़त में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। दोस्तों ये जब गुंडागर्दी लोग करते हैं तो उसके चपेटे में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही आए, कोई आर्यन भी उसकी भेंट चढ़ जाता है। तो इस तरह के लोगों का बहिष्कार कीजिए जो देश में नफ़रत फैला रहे हैं ताकि देश साफ की जो फ़िज़ा है वो साफ़ सुथरी हो सके और अमन मोहब्बत और भाईचारे का जो पैगाम है वो आम हो सके। फ़िलहाल इन तस्वीरों में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।